मेरी क्लास के 2 स्टूडेंट दिख रही है। हेलो, अपने आप का वीडियो बंद करो। तो सर्वप्रथम सभी को जय महेश। उपस्थित सभी महानुभावों का इस जूम मीटिंग में माहेश्वरी परिवार की ओर से एवं अखिल भारतीय मारवाड़ी संगठन की ओर से मैं माया बजाज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज की इस जूम मीटिंग का विषय है बच्चों का अपने माता पिता की ओर आदर सम्मान कैसा होना चाहिए। आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में हर कोई अपने आजादी से जीना चाहता है, ना किसी का अंकुश, ना किसी का दबाव, इसी में वह भरमाता जाता है। और इसी विषय पर हम सबसे चर्चा करने हेतु हमारे साथ उपस्थित है यशराज गौतम, जो खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर है, जिनका स्पीच हमने पहले भी सुना हुआ है और उन्होंने कई लाइव शोज भी किए हुए हैं। ऐसे महान प्रतिभा के धनी जो खुद एक लिरिक्स सिंगर कंपोजर है, जिन्होंने कई पाठशाला एवं महाविद्यालयों में आर्या ऑडिटोरियम में दिल्ली में अपने स्पीच से लोगों को प्रभावित किया है। कोरोना के आधारित पर गीत को स्टार इंडिया चैनल ने सम्मानित भी किया है एवं इन्हीं के गाए हुए गीत हमारे लोग हमारी ताकत को वेस्टर्न कोलफील्ड ने अपना थीम सॉन्ग बना लिया है। यह सब उपाधि केवल 22 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अर्जित की है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे स्पीकर यशराज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर वर्णन दिया मेरा और मेरे
उन कार्यों का जो कि मैंने करे हैं। आप सभी को मेरा फिर से प्रणाम है, नमस्कार है कि मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने कुछ अपने विचार रखने के लिए एक बार आपने फिर से मुझे आमंत्रित किया है। आज जो हम लोग जिस विषय पे बात करने वाले हैं कि आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड आवर फैमिली मेंबर्स, यानी हमारा जो आजकल के दौर में जिस तरह से हमारा व्यवहार हो रहा है, वो क्यों बदल रहा है और उसको बदलने से हम कैसे रोक सकते हैं। आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा जो आज की करंट सिचुएशन है हमारे कंट्री में। लॉकडाउन की वजह से भले ही आज हम सब घर के अंदर है, लेकिन आज हम लोग सबसे ज़्यादा अपने फैमिली मेंबर्स के करीब है। अगर मैं आपको बराबर। पिछले 2-3 सालों की बात बताऊँ तो एक सर्वे में ये बताया गया था कि इन 2 सालों में जो 12 से 20 वर्षीय के बीच में जो लोग होते हैं वो अपनी फैमिली से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है। 83% अपनी मदर से एंड 69% अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड होता है। ये हर किसी का अलग-अलग कनेक्शन होता है। कोई अपनी मम्मी से बहुत अच्छे से बात कर पाता है, कोई अपने पिताजी से बहुत अच्छे से बात कर पाता है। और ये अच्छा भी है कि आज हम लोगों को ये मौका भी मिला है लॉकडाउन की वजह से कि हम लोग एक-दूसरे के साथ बैठ के 2 पल बिता सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन जैसे कि अभी हमने हाल ही में देखा था एक केस आया था अभी रेप केस हाथरस का। हाँ। बहुत दुखद घटना थी। लेकिन कई चर्चाओं में लोगों ने ये कहा कि लड़कों को सुधरना चाहिए, कई कहते हैं कि लड़कियों को अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। मेरी माने तो ये सब चीज़ें सिर्फ़ हमारी सोच है। क्योंकि जहाँ अगर हम लोग हमारे इतिहास के बारे में बात करेंगे, जैसे कि राम जी के प्रभु श्री राम के टाइम पे कभी कोई जात-पात नहीं होता था, कभी कुछ नहीं होता था, हर स्त्री को सम्मान दिया जाता था। हमें भी वो सम्मान हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए कि आपको हर किसी को इक्वली ट्रीट करना है। अब ये नहीं कि लोग कह रहे हैं कि अरे लड़की को अगर आप बाहर नहीं जाने दे रहे, तो लड़के को क्यों जाने दे रहे हैं? सही बात है, क्यों जाने दे रहे हैं हम लोग? यही हम लोग रोज़ इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात करते हैं, हम लोग कहीं न कहीं उन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। अगर हम हर किसी को इक्वली ट्रीट करना चाहते हैं, तो हमें हमारे घर से ही शुरू करनी होगी ये सारी चीज़ें। बराबर। हालाँकि ये चीज़ें मुश्किल ज़रूर होती है, पर लेकिन एक बार हमने जब शुरू कर दिया, तो वो चीज़ बहुत दूर तक जाती है। हम में से कोई भी, यानी मैं कोई एक पेरेंट एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हम में से कोई भी किसी भी अपने बच्चों को कभी कोई गलत संस्कार नहीं देता है, सब अच्छे ही संस्कार देते हैं। लेकिन आजकल का जो माहौल है, वो उन लोग को बिगाड़ देता है। तो इसी वजह से मैंने आज ये टॉपिक चूज़ किया, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड फैमिली मेंबर्स। मेरा मेन मोटो ये था ताकि मैं आप सभी से ये बात डिस्कस कर सकूँ और मैं खुद जान सकूँ कि हम लोग कहाँ पीछे हो रहे हैं। हम क्यों वो जाति, धर्म और सारे संवादों में व्यस्त है। यहाँ हम लोग अपने बच्चों को या अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाते। इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग पीछे हो जाते हैं। अब हमें आगे कैसे बढ़ना है? सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों से ये पूछूँगा कि जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? अगर मैं ताकत की बात करूँ, तो सबसे ताकतवर तो हाथी होता है। अगर हम लंबाई की बात करें, तो सबसे लंबा तो जिराफ होता है। बराबर। और अगर हम ये देखें कि सबसे तेज़ कौन भागता होगा पूरे जंगल में, तो सबसे तेज़ चीता भागता है। ये हम सभी को पता है। लेकिन जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? मैं आप सभी से इसका उत्तर चाहूँगा कि एक-एक करके आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोग को क्या लगता है कि किस वजह से शेर ही जंगल का राजा होता है? आप सभी के लिए माइक ओपन है अभी। आप सब एक-एक करके मुझे बता सकते हैं कि जंगल का राजा शेर ही क्यों है? ना वो सबसे शक्तिशाली है, ना वो सबसे लंबा है, ना वो सबसे ज़्यादा तेज़ भागता है, ना वो सबसे ज़्यादा होशियार है। तो क्यों है वो?
ये पहले से प्रचलित होता आया है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें यही चीज सिखाई गई है। और कोई? मैम ने एकदम सही बात कही है कि हमें बचपन से हम लोग को सिखाया गया है कि शेर ही जंगल का राजा है। हम्म। और कोई मुझे कोई बता सकता है कि? हाँ जी। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भी सही बात है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस इतना सारा होता है। और कोई आंसर जो कि ये डिफाइन कर सके कि क्यों शेर जंगल का राजा है? चलिए मैं ही आप लोग को बता देता हूं। अगर मैं आपने जैसे मैम ने कहा कि हमें बचपन से सिखाया गया है, अगर मैं आपका और जो मैम ने एक और ने कहा था कि कॉन्फिडेंस, अगर मैं इन सब चीजों को मिला दूं तो क्या बनता है? एक मेंटालिटी, सोच। अगर शेर ये ही सोचेगा ही नहीं कि वो जंगल का राजा है तो उसको हर कोई आके मार सकता है, लेकिन वो उसकी चाल में, उसके चलने के एटीट्यूड में, उसकी दहाड़ में, जिस तरह से वो दहाड़ता है, उन सब में उसका राजा होना झलकता है। अगर वो हाइनास के झुंड में अगर वो खड़ा भी होगा तब भी वो अपने आप को राजा ही समझेगा। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि ये मुझे मार सकता है, वो हमेशा यही सोचेगा कि मैं इनका शिकार कर सकता हूँ। ऐसे ही अरे हमें ओ हम रोहन। ऐसे ही हम लोगों को रोहन। हमारी जो मेंटालिटी है उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे जैसे वो मेंटालिटी चेंज होगी वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को संस्कार तो सब जगह मिल जाते हैं, घर से, स्कूल से। हम लोग सोचते हैं कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो ज्यादा कुछ पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाई उनके घर पे होती है। उनके मदर एंड फादर जो चीज उनको पढ़ाते हैं वो ही आगे तक उनकी लाइफ में हमेशा रहती है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट होता है संस्कार, या कैसे बिहेव करना है। आपके गेस्ट आते हैं तो हम गेस्ट आता है कोई हमारे घर पे तो हम उनको सबसे पहले नमस्कार करते हैं, फिर उनको पानी सर्व करते हैं, फिर खाने के लिए, चाय के लिए। ये सारी चीजें हम लोग को पता है कि हमें इस तरह से हमारा ट्रेडिशन फॉलो करना है। लेकिन हम भटक कहाँ जाते हैं? हम भटक वहां जाते हैं जहां हम लोग का कम्युनिकेशन टूट जाता है। हम लोग अपनी डेली लाइफ में, जैसे मैम ने स्टार्टिंग में भी कहा था, कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि हम लोग कहीं भी अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। अब पेरेंट्स से या चिल्ड्रन से कम्युनिकेट ही नहीं होगा तो वो बॉन्ड जो था वो खत्म हो जाएगा। हम उनसे चीजें शेयर करने में डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी हमें शेयर करने ही नहीं दिया। और अगर कभी हम शेयर कर भी लेते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है, लेकिन हम लोग वो चीज सोचते ही नहीं है कि हमें सपोर्ट मिल पाएगा। हम लोग तो सिर्फ डर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं हमें डांट ना पड़ जाए। आज जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं अपनी लाइफ में, वैसे वैसे हम लोग हमारे पेरेंट्स को पीछे छोड़ते जाते हैं। जो लाइफ का एक पावर हब था हम उससे दूर हो गए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि हम लोग का जो मोह होता है वो भी बच्चों को बिगाड़ देता है, यानी ज्यादा प्यार। जैसे आजकल कई लोग सोचते हैं कि हम लोगों को बच्चों को मारना नहीं चाहिए, उनको प्यार से समझाना चाहिए। वो बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उनको मार से, डांट से समझाना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीजें जरूरी है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो ही चीज हम लोग को आगे बढ़ने में हेल्प करती है। अगर हमने उस पहली गलती पे नहीं डांटा होता तो आज वो बच्चा हम आगे जाके और गलती करता। अब जैसे मेरी आदत थी कि मैं तेल की जो बॉटल होता था ना, तो उसको, मेरे को वो जो पैराशूट की बॉटल आती थी, आप सभी को याद होगा पहले, तो उसमें वो होल होता था और उससे ऐसे पिचिक पिचिक करके ना निकलता था, ये ऑयल निकलता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि उसको मैं ऐसे यानी दबाऊं और उसमें से वो ऑयल निकलता था। तो मम्मी ने मुझे एक बार दो बार तो करने दिया, और मम्मी भी सोचने लगी कि अरे इतनी जल्दी तेल कैसे खत्म हो गया, क्योंकि मैं बताता तो था नहीं। अब
मस्ती में कौन सा बच्चा बताएगा? जब मम्मी ने मुझे 3 बार नोटिस किया कि अच्छा मैं खत्म कर रहा हूँ, तो चौथी बार मम्मी ने मुझे समझाया पहले तो, कि बेटा ऐसे नहीं करता है। अब छोटे बच्चे को कहाँ ही समझ में आएगा कोई चीज़। मैं फिर से अगले दिन फिर से मैं वैसे ही करने लग गया। और जैसे ही मम्मी ने मुझे फिर देखा तो उन्होंने मुझे डाँटा, कहा कि ये चीज़ गलत है। ये चीज़ हम लोगों को इस चीज़ को लाने के लिए जो पैसे खर्च हो रहे हैं, उसके पीछे की मेहनत समझो। हालाँकि वो चीज़ मुझे तब भी समझ नहीं आई, लेकिन आज अगर मैं वही चीज़ पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, उस समय अगर मेरी मम्मी ने नहीं डाँटा होता या मुझे समझाया नहीं होता तो आज मैं फिर से वही चीज़ कर रहा होता। यानी वेस्ट, चीज़ों को वेस्ट करना। अब जैसे मैंने आपको मोह की बात बताई, तो गीता में भी और जो महाभारत जो हुआ था उसमें भी यही चीज़ बताया था। जो शकुनी मामा थे, उनको अपने भांजा था उनका, उससे भांजा। बहुत ज़्यादा मोह था। और इवन अपनी बहन से उनको बहुत ज़्यादा मोह था। वही मोह के कारण वो इतने खराब हो गए। उनकी जो सोचने की शक्ति थी वो खत्म हो गई थी। जो हम कहते हैं ना कि भगवान हमारे सोचने समझने की शक्ति हर लेते हैं, वो उसी समय हर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी आने लग जाती है। हम उस चीज़ों को गलत सोचने लग जाते हैं। हालाँकि अगर आप उनके नज़रिए से देखेंगे तो वो चीज़ वो सही कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ गलत है, क्योंकि वो दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और बाद में हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर वो उनसे इतना मोह नहीं होता या उनकी बहन की सगाई या शादी उस समय कहीं सही जगह होती, तो वो पूरा इंसिडेंट ही नहीं होता। अगर वो इंसिडेंट ही नहीं होता तो आज हम लोग मोह के बारे में या पैरेंटल एटीट्यूड के बारे में हम डिस्कस ही नहीं कर पा रहे होते हैं। और अगर हम इसके बारे में जानेंगे तो हम लोग को ये चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमारा एटीट्यूड हमारे बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, या बच्चों का एटीट्यूड क्यों पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि आप सोचिए कि एक पूरी फैमिली है। उस फैमिली में एक दादा दादी है, उनके बच्चे हैं और उनके नाती पोते हैं। अब दादा दादी जब खाना खा रहे हैं तो उनके हाथ से कांच की प्लेट रोज गिर जा रही है, रोज टूट जा रही है। तो उनके जो बच्चे हैं, यानी जो उनके नाती पोते के मम्मी पापा है, वो क्या करते हैं कि उनके लिए लकड़ी की प्लेट बनवा के लाते हैं ताकि वो टूटे ही ना। कुछ समय बाद जब वो पेरेंट्स अपने बच्चे को एक बार नोटिस करते हैं कि वो लकड़ी से कुछ कर रहा है, उसके पिताजी उस बच्चे से जाके पूछते हैं कि बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बच्चा कहता है कि मैं आप लोगों के लिए खाने के लिए लकड़ी की प्लेटें बना रहा हूँ, क्योंकि आपसे और मम्मी से भी तो प्लेटें टूट जाती है और आप वैसा ही प्लेटें अपने पिता नाना दादाजी और दादी के लिए यूज करते हैं, तो मैं भी आपके लिए वही बना रहा हूँ। ये सुन के उसके पिताजी को भी शर्मिंदगी हुई कि यानी जैसा मैं अपने पिताजी के साथ कर रहा हूँ वैसा ही मेरे बच्चे मेरे साथ कर रहे हैं। तो इस चीज का सबसे बड़ा मॉरल यही है कि हम जैसा सामने वाले को ट्रीट करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। हम लोग के हिंदी में कहावत भी है ना, जैसा हम बोएंगे वैसा ही पल खाएंगे वैसा ही पाएंगे। और वैसा ही पाएंगे। ऐसा ही इसी वजह से हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग का बिहेवियर क्या है। अगर हम घर पे अगर हमारे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो बच्चे भी वही चीज सीखते हैं। अगर हम किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो बच्चे भी डिसरिस्पेक्ट करना सीखते हैं। हम लोग भले ही अगर एक सर्टेन पॉइंट पे ऐसा हो जाता है हम लोगों से, तो हम लोग को बच्चों को पेरेंट्स एज बीइंग अ पेरेंट्स सभी को ये समझाना चाहिए अपने बच्चों को कि ये चीज गलत है जो हमने करी है, और उनको उन चीजों से बचने के लिए तरीका बताना चाहिए। और धीरे धीरे हमें भी वो तरीकों को अपनी लाइफ में लाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि छोटी फैमिली अच्छी होती है, बड़ी फैमिली अच्छी होती है। हर किसी का मानना अलग है। अगर आप दोनों के नजरिए से देखेंगे तो दोनों चीज में फायदा और नुकसान तो है, पर लेकिन सबसे ज्यादा फायदा कहाँ होता है?
एक साथ रहने में। अगर पांचों उंगलियां खुली हुई है तो कोई यूज ही नहीं है, लेकिन बंद मुट्ठी लाख बराबर, यानी क्योंकि हमारे पास हर चीज होती है उस मुट्ठी में। अगर हम मुट्ठी खुली रखेंगे और अलग अलग रहेंगे तो क्या फायदा। लेकिन एक साथ जब हम सारे मिलके रहेंगे, हर चीज शेयर करेंगे, चाहे अच्छा समय हो बुरा समय हो, सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, तो ये प्रॉब्लम्स ही कभी नहीं आएगी। हर पेरेंट कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है लाइफ में, जहां उसके बच्चे उससे शेयर करना ही छोड़ देते हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स ये नहीं बोलते कि तुम शेयर मत करो, या पेरेंट्स ये नहीं कहते कि बेटा अगर तुमने शेयर किया तो दो चमाट पड़ेगी, कोई नहीं बोलता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं, उन लोगों का कंफर्ट जोन ही बदल जाता है। और ये कंफर्ट जोन बदलता क्यों है? द रीजन इज कि बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि अगर हम शेयर करेंगे तो क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा। अब कोई अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में तो अपने घर पे बता नहीं पाएगा, लेकिन वही चीज वो अपने दोस्त से पूरी शेयर कर लेगा, और वही चीज गलत है। आपकी लाइफ में, बच्चों की लाइफ में अगर कभी भी कोई भी चीज अच्छी होती है बुरी होती है, उन सभी को उनको अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए, ना कि अपने दोस्तों से। क्या होगा? थोड़ा सा डांटेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन वो आपको सही राह दिखाएंगे। अगर हम दो लोगों से, अपने घर वालों के अलावा किसी और से शेयर करते हैं, तो चीजें और बिगड़ती जाती है। क्यों? क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता, हमें लगता है कि जो सामने वाला बोल रहा है वो ही करेक्ट है। हमें लगता है कि जो वो समझा रहा है, जिस वे पे जाने के लिए बोल रहा है, वो सही है, भले ही वो कितनी ही गलत क्यों ना हो। ये क्यों असर होता है? क्योंकि हमारी मेंटालिटी चेंज होने लग जाती है। जैसे जैसे मेंटालिटी चेंज होगी, वैसे वैसे सारा कुछ चेंज होता जाएगा। इसीलिए हमें हमारी मेंटालिटी को और बदलना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा। वो डेवलप कैसे होगी? हमें एक साथ अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के आराम से बात करना पड़ेगा। हमें सीखना पड़ेगा कि हम एक दूसरे से कैसे बात कर सकते हैं। आज लॉकडाउन की वजह से बाहर तो हम जा नहीं पा रहे, पर हम लोग घर पे बैठ के एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, एक दूसरे से चीजें शेयर कर रहे हैं। हमारे पास इतनी सारी स्टोरीज है एक दूसरे से शेयर करने के लिए कि हम पूरा, अगर लॉकडाउन भी हम लोग बात करते रहेंगे तो खत्म नहीं होगा। जो गेम्स हम लोग कभी बचपन में अपने घर वालों के साथ खेलते थे, लूडो, कैरम, सांप सीढ़ी, कोई भी गेम हो, आज हम लोग वो खेल पा रहे हैं। हालांकि लोग मोबाइल में बिजी जरूर होते हैं, लेकिन वो तब भी अपने घर वालों के लिए टाइम निकाल रहे हैं। वो टाइम निकालने की वजह से बच्चे भी सीखते हैं कि हाँ, हमें मोबाइल नहीं यूज करना है, हमें घर वालों के साथ बैठना है। अगर आप 1 घंटा भी घर वालों के साथ बिताते हैं ना, तो वो टाइम यानी एकदम फुल ऑन मस्ती वाला होता है, फुल ऑन अच्छा होता है, और खुशी मिलती है। क्योंकि हमारे ना हाथ थक रहे होते हैं, ना हमारी आंखें थक रही होती है, ना हम लोग कान में एक ऐसा फोन लगा के बैठे होते हैं। ऐसे ही हम लोगों को एक दूसरे के साथ समय बिताना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। इवन हम लोग एक चीज ये करनी पड़ेगी कि एक रूल बना लीजिए कि एक कमरा, आप जहाँ पे भी आप लोग सब एक इकट्ठा होके बैठते हैं, उसके बाहर ना एक पॉलीथीन लगा लीजिए, और वहां पे रखिए रूल कि आप लोग जब भी आएंगे इस रूम में, आपको अपना फोन ड्रॉप करना है। ये फोन उस पॉलीथीन में डालने से भले ही बचता रहेगा, पर आप अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। मैंने भी ये रूल अपनी लाइफ में लागू किया है। मैंने अपने बेडरूम के आगे एक बॉक्स बनाया है, जिसमें हम लोग सब लोग अपना फोन रख देते हैं रूम में एंटर होने से पहले, और उसके बाद जो हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं ना, टाइम का पता ही नहीं चलता।
आप मानेंगे नहीं, आप लोग की बातें इतनी प्यारी चल रही होगी उस टाइम पे, क्योंकि आपके पास कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, आप लोग का ध्यान कहीं जाएगा ही नहीं। जो मेंटालिटी आज बदल रही है वो मेंटालिटी कभी बदल ही नहीं पाएगी, वो वहीं स्थिर रहेगी, एक पॉइंट पे फोकस रहेगी। उन चीजों को चेंज होने का मौका ही नहीं मिलेगा जो आपको गलत वे पे लेके जाएंगे। आप लोगों को जब जब आप टाइम स्पेंड करते हैं किसी के भी साथ, चाहे आपका दोस्त हो, तो आपको कभी समय का पता ही नहीं चलता है कि कितनी जल्दी वो चला गया। 1 से 2 घंटे कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, 15 से 20 मिनट कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो वो चीज हम लोग हमारे पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं कर सकते, या पेरेंट्स बच्चों के साथ क्यों नहीं कर सकते? डे टू डे लाइफ में हर कोई बिजी है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम, वो थोड़ी सी देर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इम्पैक्ट लाती है लाइफ में। आज जैसे हम लोग ये चीज बात कर रहे हैं और इसके बाद जो डिस्कशन चलेगा, ये चीज हमारी लाइफ में अलग इम्पैक्ट लाती है। आज मैं बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद आप फिर भूल जाएंगे, क्योंकि हम लोगों की टेंडेंसी होती है, हमारे दिमाग में वही चीज रहती है जो हम लोग को लगता है कि इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? पेरेंट्स के लिए बच्चे और बच्चों के लिए पेरेंट्स, और इन सभी के लिए एक पूरी फैमिली। ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस इम्पोर्टेंस के लिए क्या हम लोग ये चीजें अपने दिमाग में नहीं रख सकते हैं कि हम लोगों को एक दूसरे के लिए टाइम निकालना है, एक दूसरे को समय देना है, एक दूसरे के साथ बैठना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। फैमिली से ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं कर पाता है। दोस्त भी एक सर्टेन पॉइंट या लिमिट तक आपकी हेल्प कर पाएगा, लेकिन फैमिली हमेशा हेल्प करती रहेगी। इस एटीट्यूड जो हम लोग कहते हैं, एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड सिर्फ एक बिहेवियर है कि हमारा बिहेवियर सामने वाले के लिए कैसा है। अगर हम सामने वाले को गुस्सा ही दिखाएंगे तो वो सिर्फ गुस्सा ही देखेगा और कहेगा कि इसके पास नहीं जाना। अगर हम सामने वाले को प्यार दिखाएंगे तो वो बोलेगा कि अरे यार, इससे अच्छा तो बच्चा कोई भी नहीं है, या इससे अच्छा तो लोग ही नहीं है। सोचते हम सब ये चीज, लेकिन क्या हम लोग कोई बुक को सिर्फ उसके कवर से जज कर ले, या उसके अंदर में क्या है, उसके कंटेंट में क्या है, उसको भी देखना चाहिए। कोई गुस्सा दिखा के अपना प्यार जताता है, कोई केयर करके अपना प्यार जताता है, और कुछ प्यार करके ही प्यार जताते हैं। हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, हर तरीके को हमें समझना है। और वो चीज हम लोग को कैसे आएगी? जब हम किसी के साथ बैठेंगे। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते, यानी आप कोई गेम खेलते थे पहले बचपन में अपने बच्चों के साथ, तो आप एक बार फिर से वो गेम खेलिए और आप देखेंगे कि जो आपके पेरेंट्स के अंदर जो बच्चा जो कहीं खो गया था वो फिर से मिल गया। वो बच्चा आज की दुनिया में इसीलिए खो जाता है क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता है कोई काम करने का, सिर्फ ऑफिस घर घर ऑफिस ऑफिस घर। और बच्चों के पास भी, जो बड़े हो गए हैं, उनके पास भी आजकल सिर्फ एक ही टाइम है, ऑफिस घर घर ऑफिस। जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग के पास है पढ़ाई स्कूल और मोबाइल चला लेना, ये सारी चीजें होती है। तो हम लोगों को एक ऐसा गेम ढूंढिए, आप सभी को एक ऐसा गेम ढूंढना है जिससे आपके अंदर का बच्चा भी बाहर है। ये सिर्फ बच्चों के प्रति हमारा एटीट्यूड नहीं बदलेगा, बल्कि बच्चों का भी एटीट्यूड बदल देगा। आप देखेंगे कि उनमें जो, यानी जो दोस्तों में फ्रेंडशिप होती है वो हमारे फैमिली में फ्रेंडशिप दिखेगी। और आपके अंदर जो, यानी सिर्फ एक मुस्कान होती थी थोड़ी देर के लिए, वो एक आधे से 1 घंटे के लिए उस गेम के बीच में रहेगी। अगर आप बच्चों के साथ कैरम खेलते थे तो एक बार फिर से कैरम का बोर्ड लगाइए, उनमें बच्चों से चीटिंग करवाइए,
उनको 4 जब तक शॉट नहीं लगता है तब तक बारी दी, फिर उनके फेस की खुशी देखिए। और आपने जो एक शॉट में जो गोटी निकाली है, अपनी क्वीन निकाली है या वाइट ब्लैक जो निकाली है, उसकी खुशी अपने फेस पे महसूस करिए। आपको खुद फील होगा कि अंदर से मैं कितना चेंज हो रहा हूं, क्योंकि हमारे ऊपर जो मेंटल प्रेशर था वो कम हो गया। जिस डब्बे के अंदर हम लोग बंद थे वो डब्बा आज खुल गया है। ये डब्बा हमारा इसीलिए बंद हो जाता है क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं होता है। अब कोई भी काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम। हर किसी को पता है, लेकिन हम लोग वो टाइम ऑफिस में, फिर घर आए के खाना खाए, फिर ऑफिस, खाना खाए, ऑफिस, सो गए, खाना खाए, ऑफिस। या बच्चे तो पढ़ाई कर लिए, स्कूल गए, पढ़ाई कर लिए, स्कूल गए, खाना खाए, ट्यूशन गए, इन्हीं सब में बिजी है। और क्या काम है हमारे पास? कोई काम नहीं है। लेकिन लॉकडाउन ने जो हम लोग को मौका दिया है हमारा बॉन्ड स्ट्रांग करने के लिए, हमारे रिलेशन स्ट्रांग बनाने के लिए, वो मौका फिर से कभी नहीं आएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि अरे यार मैं तो फंस गया हूँ 6 महीने से, 8 महीने से लॉकडाउन में, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, लेकिन क्या आपने उसको दूसरे नजरिए से देखा? क्या आपने ये सोचा कि लॉकडाउन में मैंने अपनी फैमिली के साथ बिना मोबाइल के एक पूरा दिन बिता दिया, या 4 दिन बिता दिया, या 5 दिन बिता दिया, महीना ही बिता दिया? हम इतना टाइम स्पेंड कर सकते हैं इस टाइम अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इस मौके को नहीं गंवाना है हमें। अब कई लोगों की ये भी कंप्लेंट होती है कि यार बच्चे तो कुछ शेयर ही नहीं कर रहे हैं, या पेरेंट्स तो कुछ सुनते ही नहीं है हम लोगों के। अरे कैसे सुनेंगे? उनके ऊपर अपना प्रेशर, आपके ऊपर अलग प्रेशर, हर किसी के ऊपर प्रेशर प्रेशर प्रेशर। वो प्रेशर जो है ना, ऐसे फट जाएगा। कुकर की विसल देखिए कैसे ऊपर हो जाती है जब भी प्रेशर ज्यादा हो जाता है। या थोड़ी देर के बाद अगर आप ढक्कन खोलने की कोशिश करेंगे तो खुलेगा नहीं जब तक आप उसका पूरा प्रेशर ना निकाल दें। तो प्रेशर निकालने के लिए हमें रिलैक्स मोड चाहिए होता है। वो रिलैक्स मोड कैसे आएगा? जब आप अपना फेवरेट, या तो म्यूजिक में आपको इंटरेस्ट है तो आप फेवरेट गाने सुन रहे हैं, तब आपको लगता है अरे वाह कितना अच्छा टाइम चल रहा है, रिलैक्स। बच्चों को भी कभी कभी लगता है कि चलो पबजी खेल लेते हैं, फ्री फायर खेल लेते हैं, कोई भी गेम खेल लेते हैं, XYZ। हम लोग को अच्छा लग रहा है, लेकिन उसी चीज में वो लोग कितना टाइम स्पेंड कर देते हैं, हम लोग वो कभी ध्यान ही नहीं देते कि हम लोगों ने 3-4 घंटे गेम ही खेल लिया, या 3-4 घंटे हम तो बस गाने ही सुनते रह गए, क्योंकि हम लोग को उस चीज में मजा आता है। लेकिन हम लोगों को वो मजे की जगह अपना टाइम अपनी फैमिली के लिए निकालना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया था ना, एक बॉक्स के अंदर हम लोग बंद थे, और वो आज लॉकडाउन की वजह से खुला है। उस बॉक्स को खुले रहने दीजिए हमेशा के लिए। हमेशा अपने बच्चों को थोड़ा सा समय दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनको बताइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ, हम लोगों ने कभी अपने बच्चों को, या पेरेंट्स ने कभी बच्चों को, या बच्चों ने कभी पेरेंट्स से ये नहीं पूछा है कि पैसे का करना क्या होता है। हम लोगों ने बच्चों को सिर्फ यही बताया होता है कि आपको पैसे को खर्च करना है, यहाँ पे ले जा, आपको कहीं भी सामान चाहिए तो आप पैसा खर्च कर सकते हैं और आपको सामान मिल जाता है। लेकिन पैसे की एक्चुअल वैल्यू क्या है? हम कभी बच्चों को ये नहीं बताते कि बेटा पैसे को इन्वेस्ट करना है। फाइनेंशियली हम चीजें कभी बच्चों को सिखाते ही नहीं है, किसी के पेरेंट्स नहीं सिखाते हैं। कोई कोई होंगे जो बच्चों को ये चीज बताते होंगे बचपन से ही कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट बचपन में ये होता है कि आपको इस पैसे को अपने पास संभाल के रखना है, और जरूरत पड़ने पे आप उसको खर्च कर सकते हैं। लेकिन हम वो चीज बताते ही नहीं। हम सिर्फ ये बताते हैं कि उनको कैसे खर्च करना है। अगर हम उनको ये बताए कि बचपन से ही, यानी जैसे होता है ना कि 10 साल के हो जाते हैं तो बच्चों को
गिफ्ट में पैसे मिलते हैं, या रिलेटिव्स आते हैं तो बच्चों को पैसे मिलते हैं, तो हमें उनको वहीं से समझाना चाहिए कि ये आपका सेविंग्स है, आप खर्च करिए लेकिन कुछ समय के बाद, वरना जो इम्पोर्टेंस चीजों को लेके होती है वो कभी सीख ही नहीं पाते हैं। हमने सामान का इम्पोर्टेंस बता दिया कि ये चीज टूट जाएगी, लेकिन पैसे का इम्पोर्टेंस नहीं बताया कि ये खत्म हो जाएगा। हमने सिर्फ ये बताया कि ये खर्च होगा, लेकिन उसको बचाना कैसे है, उसको रखना कैसे है, ये कभी नहीं बताया। तो हमें हमारा तरीका ही बदलना पड़ेगा, चाहे वो टाइम स्पेंड करने का तरीका हो, चाहे वो उनको चीजें समझाने का तरीका हो, थोड़ा सा वो तरीका बदलना पड़ेगा। जैसे जैसे हम लोग वो तरीका बदलेंगे, वैसे वैसे ही हम प्लीज लोग आगे कौन है बढ़ते अपने आप जाएंगे। को म्यूट करे, अपने आप को म्यूट करे, कौन है? जी, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमें हमारा तरीका बदलना होगा चीज़ों को लेके बच्चों को समझाने का या पेरेंट्स को चीज़ें बताने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोल-गोल घुमा के आप कुछ बता दो। बस बात ये है कि हमें उनसे शेयर कैसे करना है वो समझना होगा। अगर आपकी जिससे बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ 83% लोगों की वर्ल्ड में उनकी बॉन्डिंग अपनी मदर से बहुत अच्छी होती है। 69% अगर मैं बात करूँ तो उनकी बॉन्डिंग अपने फादर से बहुत अच्छी होती है। ये अलग-अलग रेशियोज़ हैं। कोई एक पूरा कंप्लीट रेशियो नहीं है। एक पर्टिकुलर आप समझिए, अगर इंडिया की बात करूँ तो उनमें 83% लोग ये होंगे जिनको अपने मदर से शेयर करने में बहुत अच्छा लगता होगा। बाहर के अगर कंट्रीज़ में 69% लोग ऐसे होंगे जिनको अपने सिर्फ़ फादर से शेयर करने में अच्छा लगता होगा। तो आपको वो समझना है कि आपको किससे शेयर करने में अच्छा लगता है और आप कंफर्टेबल हैं। आप जहाँ शेयर करना सीख जाएँगे, वहाँ आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। सारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। सारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ये बिहेवियर ही हमें मेंटली, जो ये बिहेवियर होता है वो हमें मेंटली स्ट्रांग बनाता है, और यही बिहेवियर हमें मेंटली वीक भी बनाता है। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए आपको बताना है सामने वाले को कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज़ से नफ़रत है, मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता, या मुझे कंप्यूटर में सारा दिन बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए आपको नया सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन आप वही चीज़ को अंदर रखे रहेंगे तो आप मेंटली वीक हो जाएँगे। आपको आगे जाके वही चीज़ों से प्रॉब्लम होने लग जाएगी, आपको इरिटेशन होने लग जाएगा, आपको छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आने लग जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी है तो हमें हमारा तरीका ही बदलना है। हमें एक साथ बैठ के आराम से बात करनी है। और फिर देखिए, या जैसे मैंने आपको बताया कि गेम खेलिए जो आप लोग बचपन में खेलते थे, तो बहुत मज़ा आएगा। आपके अंदर का बच्चा भी बाहर आएगा और बच्चों के अंदर जो खुशी दबी हुई है ना कहीं, वो भी बाहर आ जाएगी, क्योंकि हर कोई वहाँ पे बच्चा ही होगा। वो आप में अपना दोस्त देखेगा जो उसने लॉकडाउन में कहीं छोड़ के आया है, तो उसको वो दोस्त से फिर मतलब ही नहीं रहेगा। मतलब इन द सेंस कि आप लोगों को जो बाहर शेयर करते हैं बच्चे लोग चीज़ें जा जाके कि पता है मेरे साथ ना यार आज का दिन बहुत बुरा हुआ, उस लड़की ने मेरे को मना कर दिया, या पता है क्या यार आज मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। ये हम लोग अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, तो वो चीज़ कम हो जाएगी। शेयर करिए लेकिन लिमिट में। फैमिली से आप जितना चाहे उतना शेयर करिए, कोई लिमिट नहीं होती है इसमें, क्योंकि आपको अलग-अलग वेज़ मिलेंगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ये तरीके हमें सीखने हैं। ये आपको कोई सिखा नहीं सकता है, कोई बता नहीं सकता है। ये हमें खुद डेवलप करने होंगे। और आज आप सभी एक गेम ज़रूर ढूँढिएगा जिससे आप सभी के अंदर का बच्चा बाहर आ जाए, और आपके बच्चों को भी मज़ा आए और उनको भी लगे कि हाँ,
अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हूँ तो वो मेरे फ्रेंड्स ही है, बट वी हैव टू रिस्पेक्ट देम एज आवर पेरेंट्स ओनली। ये मत सोचिएगा कि आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अरे वो दोस्त है तो दोस्त के जैसे ही बात करेंगे, नहीं। रिस्पेक्ट इज समथिंग एल्स, फ्रेंड्स एंड बिहेवियर इज समथिंग एल्स। हर चीज को ध्यान में रखना होता है, एक परफेक्ट बैलेंस बनाना होता है। वो बैलेंस जहां हम लोग ढूंढ लिया तो हम लोग हमारी लाइफ में सक्सेस है, हमारे रिलेशंस को लेके हम लोग सक्सेस है। अब माया मैम को मैं स्टेज देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने शायद पूरा टॉपिक ही कवर कर लिया है। और माया मैम, अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहे तो आप प्लीज़ इसमें ऐड करिए। बहुत बढ़िया। जी मुझे धन्यवाद एक मैम। बात बोलना था जी मैम। कि जैसे लॉकडाउन में हमारे पास तो अभी समय ही समय था, जी। और हमने ये सब गेम खेला, ये खेला, सब हमने टाइम भी स्पेंड किया। हाँ जी। लेकिन जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हम सब बिजी हो जाएंगे, बिल्कुल। तब क्या होगा? तब हम लोग को, जैसे हम लोग ना स्कूल में एक टाइम टेबल जैसा बना के रखते थे ना, वैसा हम लोग को एक टाइम सेट करना होगा कि रोज हम लोग को 1 घंटा, जैसे अब मान लीजिए आप 8 बजे खाना खा लेते हैं, एक एग्जाम्पल। हम्म। 8 बजे आपने खाना खा लिया, अब आप 8 बजे या 8:30 बजे तो आप सोने जाएंगे, या 9 बजे भी आप नहीं बराबर। सोएंगे, आप टीवी देखेंगे इंस्टेड। तो हम्म। टीवी हम्म। देखने की जगह क्यों ना हम लोग वो टाइम अपने बच्चों को दे, या बच्चे अपने पेरेंट्स को दे। इससे बराबर। वो जो बॉन्ड अभी जो बनता हुआ चल रहा है वो हमेशा के लिए बनता रहेगा। कोई उसको ये नहीं बोल सकेगा कि यार आज मैंने ना कुछ गड़बड़ कर दी। वो सीधा ये बोलेगा मम्मी या पापा ये प्रॉब्लम हो गया, तो अब आप मुझे ये सॉल्यूशन बताओ। वो कहीं बाहर जाके कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढेगा, वो अपने घर में सॉल्यूशन ढूंढेगा कि मुझे इस चीज का सॉल्यूशन मेरे पेरेंट्स से मिलेगा। ओके, ओके। जी। और सेकंड ये कि जैसे बच्चे अपने माता पिता से कोई चीज को शेयर करता है, हाँ जी। तो क्या माता पिता को भी तो उन्हें उतना ही समझना चाहिए ना, कि बिल्कुल। बच्चा जो शेयर कर रहा है। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि अगर जैसे वो होता है ना कि 6 तो मेरी तरफ से दिख रहा है लेकिन 9 आपकी तरफ से भी है। हम दोनों को समझना चाहिए, चाहे पेरेंट्स हो, बच्चे हो, उन लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि हमारे बच्चा, अगर मैं उनकी जगह होता, बच्चे की जगह, तो क्या हम्म। होता, कि क्या मेरे पास कोई बराबर। सॉल्यूशन होता? अगर नहीं है तो आपको उनके साथ खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि बराबर। बच्चा कहाँ रिलाय कर सकता है? एक पेरेंट्स पे रिलाय कर सकता है, उन पे भरोसा कर सकता है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पेरेंट्स मेरे साथ रहेंगे, भले ही कोई पूरी दुनिया रहे ना रहे। तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट ओके। है कि आप किससे शेयर कर रहे हैं। जैसे आपको मैंने कहा था कि आपको अगर मम्मी से शेयर करने में अच्छा लगता है, मम्मी से शेयर करिए, पापा से शेयर करिए। लेकिन एट द एंड आपको रिजल्ट मिलना गारंटीड। कभी कोई ये नहीं बोलेगा आपको कि ये प्रॉब्लम है तो ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। अगर नहीं भी होगा तो वही बोलेंगे कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे, मिलके देख लेंगे। तो वो जो यूनिटी होती है, वो स्ट्रेंथ अपने आप आ जाती है। हर चीज़ शेयर करना है, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, अच्छी हो, बुरी हो, कोई बात नहीं। लेकिन पेरेंट्स से छुपा के करने में गलत है। बराबर। जी। बहुत बढ़िया। जी बहुत मैं बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको भी कोई सवाल है, तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर कर यशराज जी से बात कर सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ लीजिए। कोई पूछना चाहता है, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। देखिए ये मौका हम लोग को दोबारा नहीं मिल पाएगा, और हम लोग ये सोचते रह जाएंगे कि काश उस समय हम लोगों ने कुछ ना पूछ लिया कुछ होता। पूछ लिया होता। पूछ लिया होता। हाँ जी। तो अभी आप सभी के पास मौका है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मैं कोई पेरेंट एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ, मैंने जो ऑब्जर्व किया है लोगों में, जो चीज़ें मैंने देखी है, मैं उस बेस पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। कोई मैंने ऐसा पढ़ाई नहीं करी है इस चीज़ के लेके, लेकिन मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व करी है लोगों में, जैसे मेरे फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स है, हर जगह जहाँ-जहाँ मैंने
ये चीजें ऑब्जर्व करिए, मैं उस चीज को लेके आपको बता रहा मराठी में कहावत आहे ना, अनुभव माणसाला शहाणा करतो. हूँ. सही बात है मैम. हम्म, जी. मुझे लगता है किसी को कोई क्वेरी नहीं है. जी. यशराज जी, हाँ आप जी मैम. आज हमारी विनती को मान देकर यहाँ उपस्थित हुए. अपने व्यस्त समय में से भी आपने समय निकाला, इसीलिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं. और जो जो भी इस जूम मीटिंग से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना समय आज देकर अपने आप को धन्य बनाया है, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ. पुनश्च एक बार आप सभी का धन्यवाद. और यशराज जी, आपका स्पीच हम लोग फिर से एक बार और रखेंगे, और इसी आशा करते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद मैम.